नमस्कार, मेरा नाम है तरुण त्रिपाठी और आप देख रहे हैं करंट तक। दोस्तों, पूरी दुनिया के इतिहास को अगर आप खंगाल कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब तक के इतिहास में कभी भी किसी बड़े और ज्वलंत मुद्दे में जहां युद्ध की प्रबल संभावना बन रही हो, वहां पर कभी ऐसा नहीं देखा गया है कि दुनिया की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे आकर एक ही स्वर में बोली हों। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब दुनिया की बड़ी-बड़ी महाशक्तियां, खास करके जब अमेरिका और रूस की बात हो, इजराइल और इस्लामिक देशों की बात हो, तो अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये देश एक दूसरे के सुर में सुर मिलाकर किसी देश के लिए एक साथ खड़े होकर बोले हों। क्योंकि रूस जिसका समर्थन करता है, अमेरिका अक्सर उसका विरोध करता है, इजराइल जिसका समर्थन करता है, इस्लामिक देश अक्सर उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसे नरेंद्र मोदी की कूटनीति ही कहेंगे कि इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उसे आज दुनिया देख रही है। ये सारी की सारी महाशक्तियां जो एक दूसरे की दुश्मन है, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती हैं, वो एक साथ आकर एक सुर में भारत का समर्थन कर रही हैं। ऐसा दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका ने न केवल प्रधानमंत्री मोदी को खुली छूट दे रखी है, बल्कि यह भी कह दिया है कि चुन चुन कर मारिए, घर में घुसकर मारिए, ठोक दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। और अभी आगे हम वीडियो में ट्रंप का वो बयान भी सुनवाएंगे, जिसे सुनकर पाकिस्तान का छोड़िए, बांग्लादेश के भी पसीने छूट जाएंगे। इसके अलावा दुनिया के शक्तिशाली देशों के कुछ नेताओं के बयान भी हम आपको सुनवाएंगे और साथ ही साथ आपको आधी रात को बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ उसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है कि अचानक पीएम मोदी ने दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई, आखिर क्यों पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए पीएम मोदी आज दिल्ली में कौन सा बड़ा फैसला ले सकते हैं, कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे डर के मारे पाकिस्तानी सैनिक अपने परिवार वालों को विदेश भेज रहे हैं। और साथ ही साथ पाकिस्तान की उस गीदड़ भपकी की भी बात करेंगे जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करवा दी है और कैसे पाकिस्तानी सेना में बगावत शुरू हो चुकी है। लेकिन उससे पहले चलिए आपको सरदार पटेल का वो बयान सुनवाते हैं जो आजकल इंटरनेट पर काफी तेजी से तैर रहा है। हिंदुओं का राज कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान लो। जैसा कि आपने सुना कि सरदार पटेल सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ज्यादातर लोग जो इधर रुक गए उनमें से ज्यादातर लोग पाकिस्तान बनाने का समर्थन करते थे। तो सरदार पटेल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर तुम्हारा दिल क्या रातों रात बदल गया? ऐसे में अगर मैं कहूं कि भारत के जो सेकुलर हिंदू हैं असल में वही भारत के सबसे बड़े दुश्मन है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। क्योंकि जो काम जिन्ना नहीं कर सकता था, जो काम जिन्ना के बस में नहीं था, वो भारत के सेकुलर हिंदुओं ने कर दिया और आज भी कर रहे हैं। और तो और भारत के अंदर पल रहे सपोले जो आतंकियों का साथ देते हैं, जो घुसपैठियों का साथ देते हैं, उनको लेकर जब सवाल खड़ा किया जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जहां एक तरफ दुनिया भर के बड़े बड़े नेता इस बात को खुले दिल से कह रहे हैं, खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि इस्लामिक टेररिस्टों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, जिसे निंदनीय करार दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के सेकुलर हिंदुओं पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई धर्म पूछकर कहां मारा। और देश के लिए सबसे दुख की बात तो यह है कि कुछ सेकुलर तो ये तक सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या प्रूफ है इस हमले को पाकिस्तान ने ही करवाया, इस हमले में पाकिस्तान का ही हाथ है। भारत के कुछ सेकुलर तो ऐसे से बयान दे रहे हैं जिनके बयानों का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक कूटनीतिक वेपन की तरह यूज कर रहा है। आप ये कह सकते हैं कि भारत में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने अनजाने में भारत को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया, भारत के कुछ नेता भारत के कुछ लोगों को लेकर कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नेता फवाद चौधरी ने नेहा सिंह राठौर का एक बयान शेयर किया है जिसमें नेहा सिंह राठौर भारत पर ही सवाल खड़ा कर रही हैं, जिसमें नेहा कह रही हैं कि मोदी सरकार इस मुद्दे को बिहार चुनाव में यूज करेगी। इसके अलावा पाकिस्तानी नेता फवाद हुसैन ने भी केरल कांग्रेस का एक बयान शेयर किया है। बता दें कि कांग्रेस के इस बयान में भारत की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े किए गए हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तानी न्यूज चैनल का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
इस न्यूज चैनल में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धिरमैया का बयान चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एंकर बोल रही है कि सिद्धिरमैया ने कहा है कि जंग की कोई जरूरत नहीं है, पहलगांव हमला सिक्योरिटी की नाकामी की वजह से हुआ है। अगर ये वीडियो सच में सही है तो जरा सोचिए, भारत के लिए कितनी दुख की बात है। मतलब पाकिस्तानी मीडिया में वो सब के सब पोस्टर बॉय बन गए हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस और मोदी सरकार को शक की नजरों से देख रहे हैं। चलिए अब आपको पाकिस्तान की उस गीदड़ बप्पी को सुनवाते हैं जो पाकिस्तान के रेल मंत्री ने दिया है, जिसने पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती करवा दी है। स्क्रीन पर जो शख्स आपको दिख रहा है वो है पाकिस्तान का रेल मंत्री हनीफ अब्बासी, जिसके नाक के नीचे से अभी कुछ ही दिनों पहले बलूच आर्मी ने पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। अब यही अब्बासी बोल रहा है कि भारत ने अगर पानी रोका तो जंग के लिए तैयार रहे। हमने गौरी शाहीन गजनबी जैसी मिसाइलें सजाने के लिए नहीं रखी हैं, बल्कि भारत पर हमला करने के लिए रखी हैं। हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की ओर है। अरे भाई, तो पहले बलूच आर्मी से ही निपट ले, उसके बाद इंडियन आर्मी की बात करना। अगर इंडियन आर्मी अच्छे से 1 घंटे परेड कर देना तो पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिलेगा। खैर, इसके बयान के बाद लोगों ने तारिक फतेही, जो पाकिस्तान के मुखर आलोचक माने जाते हैं, उनके बयान को शेयर कर इसको जमकर ट्रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि तारिक फतेही से एक इंटरव्यू के दौरान जब लोगों ने सवाल पूछा कि भाई क्या बात है कि पाकिस्तान के लोग हमेशा परमाणु बम की बात करते हैं, तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास जो आइटम बम है ना, पाकिस्तान में जो एटम बम है उसमें कुछ नहीं है, बस उसमें फालूदा भरा हुआ है। फटेगा तो फालूदा ही निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़े हैं। जो पाकिस्तान हर तरफ कटोरा लेकर पहुंचा रहता है कि भैया कुछ दे दो, तो वो पाकिस्तान एटम बम चलाने का खर्चा कहां से उठाएगा। हालांकि मजे की बात तो देखिए, जब पाकिस्तान का ये मंत्री भारत को मिसाइल की धमकी दे रहा था, ठीक उसी समय भारत ने पाकिस्तान के नजदीक अरब सागर में जमकर मिसाइलों का परीक्षण किया। बताया जा रहा है कि अरब सागर में भारतीय नौसेना ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई एंटी शिप मिसाइल का भी परीक्षण किया है। मतलब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को एक क्लियर कट संदेश दे दिया है कि ना तो हम मिसाइलों को सजाकर रखते हैं और ना ही खोखली धमकी देते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच खबर आ रही है कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ ने डर के मारे अपने पूरे परिवार को लंदन भेज दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि खबर तो ये तक आ रही है कि पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी अपने परिवार वालों को विदेश भेज रहे हैं। अब इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भारतीय सेना का क्या खौफ है। इसके अलावा खबर तो ये तक आ रही है कि पाकिस्तानी सेना में बगावत भी शुरू हो गई है। 100 से अधिक सैन्य अधिकारियों और 500 से अधिक सैनिकों ने भी इस्तीफा दे दिया है। और यहाँ पर जो सबसे गौर करने वाली बात है, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि ये सिलसिला, इस्तीफा देने का सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही पाकिस्तानी सैनिक मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि पीएम मोदी अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुके हैं। लेकिन पीएम मोदी कौन सा बड़ा कदम उठाने वाले हैं, उसके बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि पीएम मोदी अब कौन सा बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि कल पीएम मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात किए थे। इसके बाद आज दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच मुलाकात होगी। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि ना तो हमला करने वाले आतंकी बचेंगे और ना ही उन्हें पालने पोसने वाले बचेंगे। ऐसे में आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपके हिसाब से आज की इस बैठक में कौन सा फैसला हो सकता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए बात करते हैं कि रात भर बॉर्डर पर क्या हुआ। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के नेताओं ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, इजराइल के पीएम ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, रूस ने और इजराइल ने, यहाँ तक कि मुस्लिम देश सऊदी अरब और यूएई ने भारत को लेकर क्या ऐलान किया है और पाकिस्तान कैसे इस समय पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर रात भर क्या कुछ हुआ। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना ने बिना किसी उकसावे के तीसरे दिन भी लगातार गोलीबारी कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब इंडियन आर्मी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि अब तक इस गोलीबारी में किसी भी तरह का, मतलब किसी भी तरफ, ना पाकिस्तान की तरफ ना भारत की तरफ किसी के क्षति पहुंचने की कोई जानकारी नहीं है। चलिए बात करते हैं कि कैसे अमेरिका ने न केवल प्रधानमंत्री को खुली छूट दी है, बल्कि अभी कह दिया है कि चुन चुन कर मारिए, घर में घुसकर मारिए, हम आपके साथ हैं। और ट्रंप का वो कौन सा बयान है जिसे सुनकर बांग्लादेश के पसीने छूट जाते हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के कुछ नेताओं के वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं, जिसमें 5 देश परमानेंट मेंबर है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और सबसे बड़ा नाम चीन, जो भारत का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा विरोध किया है, हर मुद्दे पर विरोध करता है। लेकिन वह भी पहलगांव हमले के मुद्दे पर भारत का विरोध नहीं किया।
हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर क्या कुछ फैसला लिया गया, इस पर अगर हम डिटेल्स में बात करेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसीलिए मुख्य मुख्य टॉपिक पर बात करते हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों, वित्त पोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया है। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकियों के साथ साथ जिन्होंने आतंकियों को भेजा, जिन्होंने आतंकियों को पाला पोसा, उन सबको न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी भारत को खुली छूट दे दी है। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे गौर करने वाली बात है, वो ये है कि इस पर चीन ने भी भारत का विरोध नहीं किया, जबकि चीन चाहता तो इसे रोक देता। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पीएम मोदी को फोन करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने का वादा किया है। इसके अलावा तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पावरफुल पोस्ट पर बैठी हैं, वो भी कह रहे हैं कि आतंकियों को चुन चुन कर मारे भारत, हम उनके साथ हैं। और इनकी भाषा को अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि ट्रंप सरकार ने किस तरह से खुली छूट दे दी है और कहा है कि मैदान साफ है, आप टूट पड़ो, जाओ, घर में घुसकर मारो। और तो और जहां एक तरफ भारत के सेकुलर कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम की बात इसमें कहां से आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये अपने ट्वीट में साफ साफ लिखते हैं कि इस्लामिक टेररिस्टों ने धर्म पूछ कर मारा। इन्होंने लिखा, पहलगांव में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए इस भयानक इस्लामी आतंकी हमले के बाद हम भारत के साथ एकजुट हैं। मेरी प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों के साथ हूं। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के जिम्मेदार लोगों को पकड़ने में आपका पूरा समर्थन करते हैं। मतलब अमेरिका की तरफ से भारत को खुली छूट दे दिया गया है और कह दिया गया है कि जाइए, जो करना है करिए, घर में घुसकर मारिए, घर में घुसकर ठोकिए। इसके अलावा इजराइल भी भारत के साथ है। रूस तो हमेशा से ही भारत का दोस्त रहा है। इसके अलावा फ्रांस, जो सदियों से, जब अमेरिका भी भारत का विरोध करता था, तब से भारत के साथ खड़ा है और इसमें इस वक्त भी वो भारत के साथ ही खड़ा है। श्रीलंका, नेपाल, यहाँ तक कि बांग्लादेश भी इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। इसके अलावा इटली, मतलब दुनिया के देश, दुनिया के जितने भी देश हैं, वो सब के सब भारत के साथ खड़े हैं। और तो और जो मुस्लिम देश भी हैं, जैसे सऊदी अरब और यूएई, ये भी कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर, इस आतंकवादी हमले में जो भी बन पाएगा, जो भी भारत हमसे मदद चाहेगा, हम भारत की मदद करने को तैयार हैं। फिलहाल तो इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।